तो डीएनए जो है माता पिता का सामूहिक मिश्रण बच्चों को प्राप्त होता है। माता पिता के आनुवांशिक गुण दोष संस्कार आदि के धारक बच्चे होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी स्पर्म, जीवात तत्व, सूक्ष्म कंकाल यानी स्केलेटन, सूक्ष्म त्वचा स्किन आदि पिता से बच्चों को प्राप्त होती है। माँ के रक्त से अभिसिंचन होता है। बच्चों में माता पिता के रक्त की संरचना भी यदा कदा बदल जाया करती है, बायोलॉजिकल मैटर है वो। तो आरएनए एक प्रकार से डेस्टिनी होती है, रिकॉर्डर होता है। इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को अंकित करता रहता है। इसे सामान्य भाषा में भाग्य आत्मा या आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि माता पिता के मिश्रित मानसिकता अपेक्षाएं निहित होती उसमें। भूत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियां इसी आरएनए में अंकित होती हैं। आत्मा, जीव तत्व यानी जीवात्म और सूक्ष्म शरीर सदैव साथ साथ रहते हैं। यद्यपि अदृश्य होते हुए भी इसकी उपस्थिति का आभास होता रहता है। स्थूल शरीर गोचर है और नित्य है, जबकि सूक्ष्म शरीर अनित्य है। यही सूक्ष्म शरीर जीवात्म के साथ आरएनए में अंकित मनोकांक्षाओं के अनुरूप जलचर, थलचर, नभचर अथवा उभयचर शरीर को प्राप्त करता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है जब तक जीवात्मा संपूर्ण भोगों से निवृत्त नहीं होती। जीवात्मा निष्कलंक, निष्पाप और तृप्त नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरह से विचरण करती रहती है। निवृत्ति एवं निष्कलंक जीवात्मा महाकाल के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त होकर अपनी दिव्य मूल ज्योति में समाहित हो जाती है। उसके बाद जीवन मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। जीवात्मा के भार के विषय में वैज्ञानिकों का जो अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई, एक ऐसे व्यक्ति जिसका शरीरांत हो रहा होता था, तो वो जिस बेड पर लेटा हुआ था उसके केमिकल ये बैलेंस लगाई गई तुला। तो जब उस शरीर से जीव तत्व या जीवात्मा निकल बाहर हुई तो उसके शरीर में 21 से लेकर 22.5 ग्राम तक की कमी पाई गई। तो इस वैज्ञानिकों के द्वारा सत्यापित की गई है। ये आत्मबल के अनुसार भार में भिन्नता हो सकती है, होती रहती होगी। स्थूल शरीर के आकार के अनुसार सूक्ष्म शरीर का आकार एवं आत्मबल होता है। सूक्ष्म शरीर पारदर्शी एवं छाया की भांति होता है। मित्रों, उपरोक्त दृष्टांत का सारांश अथवा निष्कर्ष ये है कि पुनर्जन्म आत्मा का ही होता है, शरीर का नहीं। धर्म ग्रंथों, वेदों, श्रीमद् भगवत गीता एवं बरेली आदि की घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है। पूर्णायु के उपरांत आत्मा कर्मानुसारेण शरीर धारण करती है और वो शरीर थलचर,
नव जलचर, नवचर अथवा उभयचर कोई भी हो सकता है, किंतु दुर्घटनावश शरीरांत होने पर अपूर्ण अपेक्षाओं की आपूर्ति हेतु प्रेत योनि में भटकते हुए स्वेच्छानुसार पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में प्रवेश करते हैं। अपेक्षाओं की पूर्ति के पश्चात स्वयं अथवा किसी देव स्थान पर जाने के पश्चात शरीर छोड़कर कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आत्माओं का संचालन ईश्वर इच्छानुसारेण, ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है एवं न्यायानुसारेण होता है। उदाहरण जैसे किसी व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 100 मछलियों का भक्षण किया है तो उसको 100 बार मछलियों के जन्म के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 100 किलो बकरे का गोश्त खाया है तो अगला जन्म जो है उसको 100 किलो के वजन के बराबर बकरे के रूप में लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए जीवन काल में अपने 100 बार 100 मुर्गों का भक्षण किया है तो आपको भी 100 बार मुर्गे के रूप में ही जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा गीता के अनुसार कहा गया है, गीता में कहा गया है कि कर्म के अनुसार आप जन्म लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राणी जिसका भक्ष्य करता है उसको उसी प्राणी के का जन्म का शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार 4 श्रेणियों में जन्म मरण के निवृत्त होने से के पश्चात जब इन श्रेणियों से आप निकल करके स्त्री के शरीर को प्राप्त करेगा, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करेगा, आत्मा का पुनरागमन होता रहता है। और जब मानव या स्त्री जन्म तृप्त हो जाता है, शरीर की भोग विलास और कर्मानुसार सारे कर्म भोग फल प्राप्त कर लेता है तो वो पुनः जो है जन्म मरण से मुक्त होकर अपने मूल ज्योति में समाहित